बन गया, एक बार देखना होगा आपको, ठीक है। नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि जैक ने मैट्रिक बोर्ड का परिणाम जारी कर दिया है, मैट्रिक का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अब से कुछ ही देर पहले मैट्रिक का परिणाम जारी किया है। सुखद खबर यही है इस परिणाम में कि 2014 के बाद सबसे अच्छा रिजल्ट इस साल रहा। आपको सबसे पहले बता दें कि करीब 75% छात्र मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए हैं। 2013 से लेकर अब तक का यदि रिजल्ट पर आप नज़र डालिएगा तो अब तक इस वर्ष का परिणाम जो है सबसे बेहतर रहा है। यानी 2020 कोरोना संकट के बीच जो मैट्रिक का परिणाम जारी हुआ है वह सबसे बेहतर है। 2013 से लेकर अब तक कैसे कैसे परिणाम रहा यह हम आपको बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे कोडरमा जिला अव्वल रहा और कोडरमा जिला के छात्र जो है सबसे अधिक सफल हुए। सबसे अधिक जो प्रतिशत है सफल होने वाले छात्रों का वह कोडरमा जिला का है। रांची किस पायदान पर है और सबसे पीछे पाकुड़ क्यों हो गया यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज जो परिणाम जारी हुआ है उसके बारे में बता दें। देखिए, जो आवेदन हुआ था मैट्रिक परीक्षा में इस बार कुल 3,87,695 अभ्यर्थियों ने इस बार आवेदन किया था मैट्रिक परीक्षा के लिए। और परीक्षा में शामिल जो हुए थे, यानी कि जो आवेदन किए थे उसमें से कुछ ऐसे छात्र थे जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। 3,85,144 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। जो सफल हुए हैं छात्र वह कुल छात्रों की संख्या है 2,88,928। प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले छात्रों की संख्या है 1,48,051। द्वितीय श्रेणी से पास होने वाले छात्रों की संख्या है 1,24,036। तृतीय श्रेणी से पास होने वाले छात्रों की संख्या है, परीक्षार्थियों की संख्या है 16,841। तीनों को जोड़ दिया जाए तो कुल जो पास होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है वह 75.01%, यानी 75% से अधिक छात्र मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए हैं। अब आपको 2013 से लेकर 2020 तक कैसा कैसा परिणाम रहा, कैसे कैसे जो रिजल्ट का जो प्रतिशत रहा वह कैसे ऊपर नीचे होते रहा, यह भी आपको बता दें कि 2013 में 73.15% छात्र परीक्षार्थी जो है पास हुए थे। 2014 में 75 यानी कि 75.30। यदि 2013 से 2020 तक के परिणाम पर आप नज़र डालिएगा तो 2014 ही ऐसा साल था जिसमें कि 75% से अधिक छात्र पास हुए थे। और 2014 में 75.30 छात्र सफल हुए थे। 2015 में 71.20% छात्र सफल हुए थे। 2016 में 67.54% छात्र सफल हुए थे। 2017 में 67.83% छात्र सफल हुए थे। 2018 में 59.56 छात्र सफल हुए थे। इसके अलावे 2019 में 70.181% परीक्षार्थी जो है वह सफल हुए थे। तो ये पिछले कई सालों से तुलना करते हुए इस साल कैसा परिणाम रहा यह हम आपको बता रहे थे। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इस साल जो 24 जिला है झारखंड में, 24 जिला में कौन सा जिला कहां पर खड़ा है और किस जिले में से कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। जो परिणाम जैक की तरफ से दिया गया है, जो रिजल्ट जारी किया गया है, हालांकि उसमें क्या है और कौन से जिले का क्या स्थान है ये भी हम आपको जानकारी दे दें और ये भी बताएं कि जिलावार किस तरह से कोडरमा जिला सबसे आगे है। कोडरमा जिला से सबसे अधिक कोडरमा जिला से परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 83.064% छात्र कोडरमा जिला के सफल हुए हैं। दूसरे नंबर पर रांची है, रांची से 80.052% छात्र सफल हुए हैं। तो ये जो लिस्ट है इस साल जारी हुआ है, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से परिणाम जारी हुआ है। और इसके अलावे पलामू जिला तीसरे पायदान पर है जिसमें 80.03% छात्र सफल हुए हैं पलामू जिला से। सबसे निचले पायदान पर जो है वह पाकुड़ जिला है। पाकुड़ जिला से 63.98% छात्र सफल हुए हैं।
आज परिणाम जारी करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने छात्रों को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि वह टेंशन नहीं ले, क्योंकि कोरोना के संकट में जिस तरह से हर कोई अवसाद से ग्रस्त है, टेंशन में है, उन्होंने अपील की है खास करके परिजनों से और छात्रों से भी कि वह टेंशन न लें, अवसाद में नहीं आए, क्योंकि जो यह मैट्रिक का परिणाम है इसके आगे काफ़ी फ्यूचर है, भविष्य है और कई परीक्षाएं हैं जिसमें सम्मिलित होना है। तो फिलहाल इस लाइव के जरिए हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से मैट्रिक का जो परिणाम है वह जारी हुआ है। आपको यह भी बताना जरूरी है कि इसमें छात्र और छात्राएं का जो पास होने का प्रतिशत है वह कितना है। परीक्षा में जो सफल हुए थे, जैसा कि हम बता रहे हैं कि 2,88,928 परीक्षार्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। इसके अलावे प्रथम श्रेणी से 1,48,051 छात्र जो है सफल हुए हैं। तो सबसे अधिक जो पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है वो फर्स्ट डिवीजन से ही पास हुए हैं, यानी कि 75% से अधिक छात्र सफल हुए हैं और उसमें सबसे अधिक छात्र फर्स्ट डिवीजन से भी पास हुए हैं। हालांकि तृतीय श्रेणी से 16,841 परीक्षार्थी जो है वह सफल हुए हैं। तो ये मैट्रिक का जो परिणाम था उसका पूरा लेखा जोखा था। जो जैक बोर्ड ने जो परिणाम जारी किया है उसमें जाति के अनुसार से कोटिवार छात्रों की संख्या और उनके पास होने वाली संख्या और उसके साथ साथ परीक्षा फल का प्रतिशत भी जैक की तरफ से बताया गया है। सामान्य जाति यानी कि जनरल कैटेगरी से 74.01% छात्र सफल हुए हैं। अनुसूचित जाति से 71.11% छात्र सफल हुए हैं और इसके अलावे एसटी से 74.37% छात्र सफल हुए हैं और एससी से इसमें दो कैटेगरी बांटा गया है, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी, ओबीसी को भी अलग किया गया है और उसका भी अलग से प्रतिशत बताया गया है। तो 75.01% छात्र मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए हैं और अब से कुछ ही देर पहले जैक के चेयरमैन अरविंद सिंह और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए खास करके लोगों से और जो परीक्षार्थी हैं और उनके जो परिजन हैं उनसे अपील की है कि जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में सफल नहीं भी हो पाए हैं वह घबराए नहीं बल्कि धैर्य रखें, क्योंकि कोरोना के संकट में जिस तरह से लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और उस बीच परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है, इसलिए शिक्षा मंत्री सभी से अपील किए हैं कि वो घबराए नहीं। इसके अलावे इस परिणाम में और क्या कुछ खास है ये भी हम आपको बताते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से शिक्षा मंत्री ने परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले कहा था कि वह अल्टो कार देंगे। तो वह अल्टो कार किसे मिलेगा, क्या जो जिला टॉप किया गया है उसे मिलेगा या फिर टॉप करने वाले परीक्षार्थी को भी मिलेगा। दरअसल कुछ साल पहले जब टॉपर की सूची जारी की गई थी और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि जो सूची जारी की गई थी उसमें टॉपर का जो नाम था उसके अलावे कई और लोग थे, कई और परीक्षार्थी थे जिनका परसेंटेज जो है उनसे अधिक था। उसके बाद से जैक टॉपर की लिस्ट अब जारी नहीं करता है। जो CD एक जारी दी जाती है और जिसमें कि सभी परीक्षार्थियों का परसेंटेज रहता है तो उसे कैलकुलेट कर निकाला जाता है। तो अब से कुछ ही देर बाद ये भी सामने आ जाएगा कि आखिर कौन टॉपर है। अक्सर यही देखा जाता है कि नेतरहाट के जो छात्र हैं वही टॉप 10 में रहते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद यह भी सामने आ जाएगा कि आखिर मैट्रिक की परीक्षा में कौन टॉप किया है। जब टॉपर का लिस्ट आ जाएगा तो एक बार फिर हम आपसे लाइव जुड़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि किसने मैट्रिक की इस परीक्षा में बाजी मारी है। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कहते रहे हैं कि वह अल्टो कार देंगे, तो आखिर अल्टो कार किसे मिलता है यह भी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में जरूर देंगे। धन्यवाद।